Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope so you all are doing well. Today we will discuss question number 2 of exercise 1.2. हमें डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से डिफरेंट मेथड्स के हमने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को आखिर तक देख लीजिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 81 डिवाइड बाय 16 जिसकी पावर है -3/4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरफ शिफ्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट करेंगे। 16 डिनोमिनेटर में हमने इसको न्यूमरेटर में लिखा, 81 न्यूमरेटर में इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो हमारी जो पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला स्टेप ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 16, क्या 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब 4 2 टाइम्स है, तो 4 2 टाइम्स को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अगर 4 3 टाइम्स आ जाता तो हम लिखते 4 की पावर 3। क्योंकि यहाँ पे 4 2 टाइम्स है तो हम लिख लेंगे 4 की पावर 2। और जो बाहर जो पावर है ना वो 3/4 इसके साथ भी आएगी, डिवाइड बाय। अब यहाँ पे 81 है, क्या 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अब 3 कितने टाइम से, 1 2 3 4, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3 की पावर 4। क्योंकि ये पावर 16 के साथ भी और 81 के साथ भी थी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सेपरेट लिख दिया, 3/4 डिवाइड बाय। अब ये देखें 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या आया, 4 की पावर 3/2। अब ये देखें 4 और 4 आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 4 को हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। अब ये देखिए 2 की पावर 2 बाय पावर क्या है 3/2 डिवाइड बाय 3। अभी क्या होगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8, 8/3 हमारा क्या है आंसर। ये हमारा अगला पार्ट जो आपके सामने मौजूद है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे -2 है, तो जब भी पावर माइनस में आए तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर और 3 को नीचे लिख लेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास पावर -2 से +2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन। फिलहाल इस टर्म को हम ऐसे ही लिख लेंगे, 4/9 3 मल्टीप्लाई बाय 16। 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 की पावर 2 16। अब नीचे क्या हमारे पास 27, 27 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। यहाँ पे आया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो हम इसको क्या करेंगे, पावर को सेपरेट करेंगे। अब 4 के ऊपर भी पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 2, नीचे क्या है 3 के ऊपर पावर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 9/4 की पावर 3
मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप होगा 4 की पावर 2 3 की पावर 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 9 है। 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 3 3 9 होता है। तो बाहर क्या है पावर 3 और ये 3 पावर क्या है 4 के साथ भी है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। अब यहाँ से नीचे डिफरेंट मेथड से जिसके ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे एक शॉर्ट कट मेथड यूज़ करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट हर टर्म में या तो 3 है या तो 4 है। तो हम क्या करेंगे एक मरतबा हम 4 लिख लेंगे और एक मरतबा मल्टीप्लाई लगा के हम 3 लिख देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 4 है, 4 की पावर क्या है 2, तो हम लिखेंगे 4 की पावर 2। अब ऊपर देखें यहाँ पे 4 की पावर 2 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पावर को हम क्या करेंगे +2। अब यहाँ पे नीचे देखो डिनोमिनेटर में 4 की पावर 3 है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में एक कोफिशिएंट मौजूद है, इसलिए क्या होगी जब ये पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस होगी, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 + 3 है तो यहाँ पे क्या होगा आके -3। इसी तरह हम देख लेंगे जितनी भी 3 की पावर से उसको भी हम लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 की पावर क्या है 3 2 6। उसके बाद क्या है देखो यहाँ पे 3 की पावर 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो +2 की बजाय क्या होगा -2। ये भी पावर डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा यहाँ +3 है तो ये ऊपर क्या होगी -3। अब ये देखें 4, अब ये देखो 2 + 2 क्या होता है 4, 4 - 3 1, यानी 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा 3, 6 - 2 4, 4 - 3 क्या होगा यहाँ पे भी 1 बचा। तो अब देखो 4 की पावर 1 का मतलब 4, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, तो क्या होगा 4 × 3 क्या होगा 12। ये आंसर है। पार्ट है जो आपके सामने मौजूद है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.027 की पावर है -1/3। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे देखें इस पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में क्या करेंगे पॉइंट की जगह 1 आएगा, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं इनकी जगह में क्या आएगा 0, तो क्या आएगा 0 0 0। अब पॉइंट की जगह हमने क्या लिख लिया 1, 1 से आगे जितने भी डिजिट हैं उनको क्या करेंगे हम 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जो होगा ना सिर्फ हमारे पास क्या आएगा नॉन ज़ीरो डिजिट्स आएंगे। अब नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं 2 7, तो हमारे पास क्या आएगा 2 7 पावर क्या है। अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमारी पावर क्या है माइनस में, तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। 1000/27 की पावर क्या होगी +1/3। अब हम इसको क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे। अब 1000 है, 1000 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 × 10 × 10, 10 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा 1000। इसका मतलब है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब बाहर पावर क्या है 1/3। अब 27 है, 27 का मतलब होता है 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 3/1/3, क्योंकि ये पावर 1000 के साथ भी है और 27 के साथ भी है, इसलिए हमने क्या किया सेपरेट करके लिख दिया। अब क्या करेंगे 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा 10/3। ये आंसर है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिएगा। ये इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अगर इस रूट के बाहर इस तरह अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो इसका मतलब होता है 1/3। अगर इस रूट
के बाहर 4 आ जाए तो 1/4, 5 आ जाए तो 1/5, यानी कोई भी टर्म दी जाए तो वो उससे जाके डिवाइड होगी। अब यहाँ पे देखें 7 है तो हम क्या करेंगे 1/7 इसकी पावर में लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम x14 प्लस y की पावर 21 z की पावर 35 और y की पावर 14 z की पावर 7। अब क्या करेंगे इस पावर को हम 1/7। अब यहाँ पे देखें इस पूरे क्वेश्चन में देखें जो x का वेरिएबल है वो ओनली 1 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे x को ऐसे लिख देंगे x की पावर 14। उसके बाद क्या है y है मल्टीप्लाई बाय y। अब ऊपर पावर क्या है 21, मतलब इन दोनों में से हमने क्या किया एक मरतबा y को लिख दिया। ऊपर पावर क्या है 21, अब नीचे क्या है पावर 14 है। अगर प्लस में आ जाए तो मैंने पहले भी कहा था कि इसको हम ऊपर ले के माइनस में लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस पावर तो ऊपर ले जाके हम क्या करेंगे प्लस पावर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस 14 है तो मैं उसको ऊपर ले क्या करूँगा -14। अब देखें z ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी हम एक मरतबा लिख लेंगे। ऊपर पावर क्या है 35, नीचे क्या है 7, तो क्या होगा यहाँ जाके -7, 1/7 होल पावर। अब ये देखें x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 - 14 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 से -7 करेंगे तो क्या होगा निकालेंगे तो यहाँ आएगा 28 होल पावर 1/7। अब ये देखिए ये 1/7 होल पावर है जो सबके साथ है, तो अब मैं क्या करूँगा इसको हम लिखेंगे सेपरेट x पावर 14 1/7 मल्टीप्लाई y प्लस 7 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 1/7। क्योंकि ये होल पावर 1/7 थी इसलिए मैंने क्या किया सेपरेट सबके साथ मेंशन कर दिया। अब देखिए 7 1 7 7 2 14, तो x की पावर क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई 7 और 7 कट गए तो y मल्टीप्लाई 7 1 7 7 4 28, तो z की पावर क्या आई 4। इसको हम कंबाइन में लिख सकते हैं x की पावर 2 y z की पावर 4, ये आंसर है। इस पार्ट है पार्ट 5 हमारे पास है। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगेगा लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए इसको प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये पॉइंट बेसिकली जैसे कि होता है 2.2 3.3 ये वाला पॉइंट नहीं है, बल्कि ये इनटू है जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे ये जो 5 है ना हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए 25 है, 25 को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 होती है 25, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब पावर में आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट पावर के बगैर आए तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले हम सीख चुके हैं। तो अब ऊपर पावर क्या है n+1 माइनस यहाँ पे क्या है 25। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2n बाय 5 इंटू, अब ये देखें 5 की पावर क्या है 2n+3, 5 2n+3 ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस। अब यहाँ पे देखें 25 है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 n+1। अब यहाँ पे देखें 5 डॉट, अब ये देखें यहाँ 5 है ना 5 2n 5। अब ये देखिए 2n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2n प्लस 2 × 1
2 माइनस यहाँ पे क्या है 25 यहाँ 5 की पावर 2n डिवाइड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5। अब ये देखिए ये 2 की पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस इसको प्रीवियस स्टेप में हम ब्रेक कर सकते थे, लेकिन चलो इस स्टेप में भी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब 25 को क्या हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2n, यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे 5.5 2n प्लस 2 माइनस। अब ये देखें, सॉरी इस टर्म को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 2n प्लस 3। अब यहाँ पे क्या होगा 5 2n प्लस 2 5.5 2n प्लस 2 माइनस। अब ये देखो ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम एक बार तो 5 लिख लेंगे। जब भी दो कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर क्या होती है, आपस में ऐड होती है, तो क्या होगा 2 प्लस 2n और 5 2n प्लस 3 माइनस 5 2n प्लस 2। अब यहाँ पे देखें 5 2n प्लस 2 यहाँ पे भी है, 5 2n प्लस 2 यहाँ इस टर्म में मौजूद है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 2n प्लस 2 को हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये टर्म जब बाहर आएगी तो यहाँ से बचा 5 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ये पूरी टर्म जब बाहर आ गई तो यहाँ पे 1 बचेगा बाय। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है 5 2n प्लस 3 5 2n प्लस 2, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5.5 2n प्लस 2, एक और 5 को मल्टीप्लाई करके पावर 1 करेंगे। जब 5 1 और 5 2n प्लस 2 जब इनको दोबारा कंबाइन करेंगे तो ये होगा 2n प्लस 3 माइनस 5 2n प्लस 2। अब ये देखें 5 2n प्लस 2 5 माइनस 1 4 और अब ये देखें 5 2n प्लस 2 5 2n प्लस 2 यहाँ पे मौजूद है, हम क्या करेंगे इसको कॉमन लेंगे 5 2n प्लस 2। तो यहाँ देखिए इस टर्म के साथ क्या बचा, ये 5 और ये 5 5 5 25 माइनस यहाँ पे क्या बचा, ये पूरी टर्म बाहर आ गई तो यहाँ पे 1 बचा। अब ये देखें 5 2n प्लस 2 इंटू 4 और अब ये नीचे क्या है 5 2n प्लस 2 25 से माइनस 1 करेंगे तो क्या हमारे पास 24। अब ये देखें कि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 और 24। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा 4 1 4 4 6 24, तो क्या आएगा 1 और 6 आंसर। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।